परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, बड़ा सुंदर श्रेष्ठ कार्तिक मास चल रहा है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास का दूसरा नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर है, दामोदर मास। बड़ा पवित्र महीना है और इस महीने में भी ये जो पक्ष है दामोदर मास का, कृष्ण पक्ष, ये लक्ष्मी का पक्ष होता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अवसर इसमें हर व्यक्ति को मिलता है। और जिस दिन महालक्ष्मी का महानतम रूप से, विशेष रूप से दीपावली की रात्रि को जब पूजन किया जाता है, वहाँ पर ये पक्ष संपन्न होता है। पूरा पक्ष महालक्ष्मी देवी का है। दीपावली आने वाली है। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसका पोस्ट और दीपावली पर पूजन का समय सुबह से संपूर्ण रात्रि का, किस किस समय पूजन किया जाएगा वो आप सभी के पास पहुंच गया होगा। कुछ 2-1 प्रयोग हैं जो दीपावली पर और दीपावली से एक दिन पूर्व यानी 31 अक्टूबर को करना चाहिए। तो पहले जो लोग राहु से परेशान है, जिनका राहु नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, कर्क राशि का है, सिंह राशि का है, कालसर्प दोष बना रहा है, ग्रहण दोष बना हुआ राहु के द्वारा, सूर्य राहु की युति हो रही है, चंद्र राहु की युति हो रही है, राहु मंगल की युति हो रही है, शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, राहु अष्टम भाव में बैठा है, राहु द्वादश भाव में बैठा है, राहु लगन में बैठा है, राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ आपको पीड़ा दे रहा है। आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है कि दीपावली से एक दिन पूर्व अर्थात 31 अक्टूबर की रात्रि को ये प्रयोग बड़ा सरल है। इसको आपको करना चाहिए। जो भी राहु से पीड़ित हैं, जिनका राहु जन्म राशि से खराब चल रहा है, या लग्न कुंडली में खराब बैठा हुआ, या नवांश कुंडली में खराब है, या दशांश कुंडली में खराब है, तो उनको ये प्रयोग करना चाहिए। उसमें जो सामान की आवश्यकता होगी, जो भी आपको सामग्री चाहिएगी प्रयोग करने के लिए, वो बांस की एक डलिया ले लें, नीला वस्त्र ले लें, काले उड़द ले लें और 100 ग्राम मिठाई ले लें, 100 ग्राम काले उड़द ले लें, एक सकोरा या कुल्हड़ ले लें, उसमें पानी भरना है, एक 4 बत्ती वाला आटे में थोड़ा सा नील डाल करके, जो नील पाउडर आता है उसको डाल करके एक 4 बत्ती वाला चौमुखा दीप बना लें। उसमें पीली सरसों का तेल भर दें, 4 सिक्के और एक सूखा नारियल। नारियल पर काजल से मनुष्य की आकृति बना दें और वो सारा सामान डलिया में रख दें। बांस की डलिया लेनी है पहले, उसमें आपको नीला कपड़ा बिछा देना है, नीला वस्त्र। नीले वस्त्र के ऊपर आपको काले उड़द, जो आपने 100-200 ग्राम ले रखे हैं साबुत, उनको उस कपड़े के ऊपर फैला देना है डलिया में। एक दोने में 100 ग्राम मिठाई रख देनी है उसी डलिया में। एक सकोरा या एक कुल्हड़ में आपको जल भर के रखना है। आटे में नील पाउडर मिलाकर के, पानी डाल करके टाइट आटा बना रहे,
और एक 4 बत्ती वाला दीपक बना लेना है। पीली सरसों का तेल उस दीपक में आपको भर देना है। 4 सिक्के जो आपने लिए हैं, 4 सिक्के, 1-1 के या 2-2 के या 5-5 के गिनती में 4 होने चाहिए, वो उड़दों के ऊपर डाल देने हैं। उसके ऊपर दही छिड़क देना है, उसके ऊपर सिंदूर छिड़क देना है, दही के ऊपर सिंदूर। एक सूखा नारियल लेना है, उस पर काजल से और मनुष्य की आकृति बना करके, मूंछों वाला मनुष्य बना करके, और उसको रख देना है। दीपक को जला देना है, 4 बत्तियां जला देनी हैं। ये प्रयोग रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। परिवार के सभी लोगों को बिठा लेना है और परिवार का मुखिया स्वयं बैठ जाए और किसी के द्वारा वो जलता हुआ दीपक जो आपकी डलिया में बांस की में रखा हुआ है, उसको सबके ऊपर से 3 बार घुमा देना है। सबके ऊपर से 3 बार घुमाना है और जो जिसको पीड़ा है उसके ऊपर से भी 7 बार घुमाना है। बाकी सबको ऊपर से 3 बार घुमाना है। जिसको पीड़ा है, जिसकी कुंडली में राहु पीड़ा दे रहा है, जो राहु से पीड़ित है, उसके ऊपर उसको 7 बार घुमा देना है। आपके घर में जो भी नौकर है, नौकर नहीं है तो किसी पड़ोस में से किसी दूर से भंगी को बुला लें, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको सफाई कर्मचारी कहते हैं, और घुमा करके सबके ऊपर से जलता हुआ दीपक, ये सारा सामान आपकी छबड़ा में जो डलिया उसमें रखा हुआ है, और उसको दे दें। वो ले जाकर किसी चौराहे या तिराहे पर रख करके चला आए। जब वो वापस आ जाए तब तक आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जो छबड़ा या डलिया रख करके आया है, या आप स्वयं गए थे, स्वयं भी जा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई नौकर नहीं है, आपको कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा है, तो आप स्वयं भी उसको रखने जा सकते हैं। लेकिन रखने के बाद, चौराहे पर रखने के बाद मुड़ करके पीछे नहीं देखना है। आप स्कूटी से जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो। दीपक वहाँ जहाँ पर आप रखने जा रहे हैं चौराहे पर, वहाँ तक वो जलता रहना चाहिए, बत्तियाँ जलती रहें। वहाँ रख करके आप चले आइए, मुड़ करके पीछे नहीं देखना है। घर आकर के स्नान कीजिए और अपने हाथों से 5 किलो अन्न और वस्त्र और कुछ दक्षिणा किसी मांगने वाले को दे दें, चाहे उसी समय दे दें, चाहे प्रातःकाल दे दें। इतना करने से, और ये 1 दिन पहले करना है दीपावली से, यानी 1 नवंबर से पहले 31 अक्टूबर को जो नरक चतुर्दशी होती है, जिस दिन हनुमान जी महाराज की पूजा की जाती है, जहाँ पर 1 दीप जलाया जाता है, तो आप 1 दीप भी जलाइए घर के द्वार के बाहर, अपने आवास के बाहर, जो आपकी दहलीज है उसके बाहर, और आपको 1 दीप भी जलाना चाहिए। और इस प्रकार से राहु का प्रयोग करने से लक्ष्मी की अपार कृपा होती है, धन की वर्षा होती है, और परिवार के सारे दुख और दर्द, आपत्तियां, अला बला सब खत्म हो जाती है। दूसरा प्रयोग दीपावली को रात्रि को करना है। दूसरा प्रयोग बहुत सरल है। 100 ग्राम साबुत डली वाला नमक ले लें, नागकेसर ले लें। नागकेसर पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, जो जड़ी बूटियां बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाती है। और धनिया ले लें। तीनों चीज़ें लेकर के एक पीले कपड़े में बांधें। दीपावली की रात्रि को 11 बजे से और 1 बजे के बीच में पीले कपड़े में बांध करके, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का और पोटली को जिसमें आपने साबुत नमक और धनिया और नागकेसर बांधी है, जो पीले कपड़े की पोटली है, उसको हाथ में लेकर के इस सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुतान्वित मंत्र का 108 बार जप करके अपने गले या तिजोरी में या अपनी अलमारी में, जहाँ पर आप धन रखते हैं, उसमें रख दीजिए।
जहाँ पर टीका वाली दौज आती है जिसको भैया दौज कहते हैं, उस भैया दौज वाले दिन उसमें से उसको निकालिए पोटली को, और बहते हुए जल में कहीं पर प्रवाहित कर दीजिए। 1 बरस तक का ये प्रयोग काम करता है। 1 वर्ष तक आप पर काफ़ी धन होगा, आप पर धन वर्षा होगी, लक्ष्मी देवी की कृपा हो जाएगी। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। शुभ दीपावली आप सभी को मंगलमय हो।